जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, डिवीजन ऑफ टी। कहने का मतलब, अगर कोई फंक्शन दिया गया है, उसका लाप्लास पता है यहाँ पे, राइट। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, then Laplace of ft upon t, this is equal to integration from s to infinity f of s ds, प्रोवाइडेड कि इसका लिमिट जो है एग्जिस्ट करे। इसके लिमिट को एग्जिस्टेंस के लिए ये तीन कंडीशंस हो जाएंगे। एफ टी जो है पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वो नंबर्स यानी कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का हो, यानी कि इन दोनों को मिक्स कर दे, क्लास ए टाइप का हो। दूसरा जो है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया था कि एफ टी अपॉन टी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। इसको चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है। देन क्या हो जाता है, कंक्लूजन ये है कि अगर लाप्लास फाइंड करना चाहते हैं एफ टी अपॉन टी का, दिस इज इक्वल टू एस एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे जो इंटीग्रेशंस भी हम लोग इसके हेल्प से डिफाइन करेंगे। ओके। कोई प्रॉब्लम है इसमें, इसी तरह का कुछ पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन दिया गया था, ये सब बन गया है सब होमवर्क में? आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके। ठीक है। आज हम लोग देखते हैं, उससे आगे प्रोसीड करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा क्वेश्चंस बनाने में तो बता देंगे अगले क्लास में। जैसे कि यहाँ पे जो है उसका जो भी अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन या सब डिवीजन वाई टी जो हम लोग देख रहे थे, उसी का एक ओरली पार्ट हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, ओरली इफ इफ Laplace of f of t, Laplace of f of t is equal to f of s, then integration from 0 to infinity f of t upon t dt equal to integration from 0 to infinity f of s ds, इसके इक्वल होता है। ऐसा सिचुएशन है। तो ये एक तरीके का क्या है, ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जिसके हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। बस कंडीशंस ये होना चाहिए कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल जो हो वो एग्जिस्ट करे। अब इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि हम लोग जानते हैं या फिर एज्यूम कर सकते हैं कि एसेंस कि लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, वेयर लप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ
एस। सिंपल है। जैसा कि जानते हैं और क्या, यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि देन, जैसा कि लाप्लास ऑफ किसी भी फंक्शन का अगर लाप्लास जो फाइंड करते हैं तो उसका जो बेसिक मतलब हो जाएगा क्या, जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी डी टी। जो भी रहेगा यहाँ पे, जिसका भी लाप्लास फाइंड करेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। अब क्या है कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशंस है इस इंटीग्रेशंस को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, इस वे से कि इंटीग्रेशंस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी, दिस इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस के बराबर होगी। ये जो इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी है इसको क्या करना है, चेंज करना चाहिए इस तरीके से। इसको ब्रेक कर देते हैं इस तरीके से कि एस से जीरो एफ ऑफ एस डी एस प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है। एस कुछ भी रहे उस चीज को क्या कर सकते हैं, अगर नेगेटिव रहेगा तो वो ठीक है, पॉजिटिव रहेगा तब भी हम लोग इस तरीके से इसको वर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा रिडिफाइन करके, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होगा, या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको और कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नीचे चेंज कर देते हैं, जीरो से एस एफ ऑफ एस डी एस ऐसा होगा, जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये सब इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो है इस चीज को हम लोग डील कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड जो है, जैसा कि देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एफ टी अपॉन टी सिर्फ चाहिए, है ना। मुझे शो जो करना है, ये एफ टी अपॉन टी, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी, सिर्फ ये चाहिए, यानी कि इसमें टेंडेंसी, इसके जो लिमिट यूज कर लेंगे क्या, कि एस कहाँ पे टेंड करे, तो एस जो है जीरो प्लस, यानी कि ये वहाँ पे वो टेंडेंसी हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, टेकिंग टेकिंग इसको कुछ मान लेते हैं, इसको वन मान लेते हैं, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड ऑफ फोर एज एस टेंस टू जीरो प्लस। और जैसा कि देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करता है ऐसा हम लोग एज्यूम किए हुए, एंड एज्यूमिंग एज्यूमिंग दैट द इंटीग्रेशन जो है वो क्या करता है, द इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो जाए, एग्जिस्ट करे, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, ऐसा बोल सकते। देन वी गेट लिमिट, अगर यूज करते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस माइनस जीरो से जीरो टू एस एफ ऑफ एस डी एस प्लस जीरो से टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। अब क्या है कि लिमिट तो सिर्फ इसमें रन करेगा, तो इसमें तो है नहीं लिमिट के जरूर, यहाँ से हो जाएगा क्या, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू, ये हो जाएगा क्या, जब ये टेंडेंसी जाएगा तो जीरो से लेके जीरो तक, ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो
integration from 0 to infinity f of s ds. That is integration from 0 to infinity f of t upon t dt equal to 0 to infinity f of s ds. ठीक है, इस तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो हम लोग देखे थे लास्टली, इसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका यूज करके भी। so that so that integration from 0 to infinity, या फिर वैसे तो ये प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा करते हैं 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 5/2, है ना। इस तरह का इंटीग्रेशन को सोल्व करना या सोल्यूशन इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। अब डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, सिंपल जो मेथड्स का यूज करके तो फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि लाप्लास या इस तरह के और भी मेथड्स है, और भी पहले पढ़े होंगे इंटीग्रल कैलकुलस में, इंटीग्रेशंस में, रिडक्शन फार्मूला के बाद ये सब चीज को डिस्कस किए हुए इस तरह के लिमिट को कैसे और फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग लाप्लास का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट वैसा ही क्या किया गया है, सिचुएशंस है कि यहाँ पे एफ टी अपॉन टी है। एफ टी हमें मानना पड़ेगा किसको, साइन टी को, और ये जो एस एफ एस है इसी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग टेक कर लेते हैं क्या, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। अगर एफ ऑफ टी साइन टी लिया जा रहा है, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दैट मीन्स लाप्लास ऑफ साइन टी जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/s² + 1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया है तो भाई, जैसा कि जानते हैं कि सेंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी, दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। एफ ऑफ एस ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ये जो माने हैं, इसी को तो यही तो लप्लास होता है एफ ऑफ एस, जो इसको क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, 1/s² + 1 ds। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/s² का, तो इसका तो हो जाएगा क्या, tan इनवर्स। ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स एस, और इंटीग्रेशन कहाँ से, तो 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी इसका हो जाएगा। और यहाँ से जो है इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, दैट मीन्स 5/2 - 0, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी sin t अपॉन t dt इज इक्वल टू 5/2। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, राइट। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वे में हम लोग इसको डील कर सकते हैं। जैसे है एक और थ्योरम है, ये क्वेश्चन है, थ्योरम में भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन है क्या,
प्रूव दैट लाप्लास यानी जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 5/2। ये इसको कैसे किया जाए, इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके इंटीग्रेशन को किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें जो होता है एफ टी अपॉन टी, तो टी तो लेना है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जो यहाँ पे अगर हम लोग टेक कर लेते हैं क्या, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जीरो से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी/टी, क्योंकि मुझे एफ टी चाहिए, हमारा एफ टी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी अपॉन टी। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, एफ टी के जगह पे साइन टी अपॉन टी को कंसीडर करेंगे कि लेट टेक एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन टी, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। अब अब इसका लाप्लास फाइंड करना पड़ेगा, तभी कोई पाएगा। इसका लाप्लास किस तरीके से फाइंड किया जाए, इसका जो लाप्लास है अगर फाइंड करना चाहते हैं अनिश्चय में डिवीजन, तो इसका भी जानते हैं कि कैसे फाइंड किया जाए। बात समझ रहे हैं? चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका लाप्लास फाइंड करना पड़ेगा, तब इसके पास वापस जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है इस पे बेस्ड है, ये है। और ये होता है लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी। कैपिटल एफ ऑफ टी का पहले लाप्लास फाइंड। नाउ लाप्लास अगर फाइंड करते हैं क्या, साइन स्क्वायर टी का, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1/2 इंटू 1 - cos 2t। अब इसमें क्या करेंगे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 1/2 लाप्लास ऑफ 1 - 1/2 लाप्लास ऑफ cos 2t। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/s, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे s/s² प्लस 2 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्या कि हाँ, ये हमारा एफ ऑफ एस। अब क्या करेंगे, देन जब डिवीजन करते हैं टी से, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी जो हो जाएगा, ये डिवीजन जब करते हैं तो ये इंटीग्रेशन होता है कहाँ से, जीरो से लेके जीरो से लेके दिस इज इक्वल टू s to infinity f ऑफ s ds। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity 1/2 1/s - s/s² + 4 ds। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा क्या, log s, log s - 1/2 log s² + 4, ये आएगा। ये हो जाएगा क्या, s to infinity। अब क्या है कि इन दोनों का अगर यूज करेंगे, या फिर ऐसा है कि हम लोग इस तरीके से, अब इन्फिनिटी को तो डायरेक्ट इसमें इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे, तो ऐसा करना है कि लिमिट, यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी, 1/2 को बाहर रखते हैं पूरे तरीके से, और ये हो जाएगा log s - 1/2 log s² + 4।
फिर हो जाएगा माइनस, माइनस यहाँ से हो जाएगा अ, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 1/2 log s माइनस 1/4 log s⁻² +4। वैसे इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, s⁻∞। यहाँ पे लिख सकते हैं 2/2, 2/4 log s-1/4 log s² +4। इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, यानी कि 1/4 log s² + 4। अब इसमें लिमिट डालेंगे तो अब जल्दी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा लिमिट x →∞ 1/4 log x² + 4 माइनस 1/4 log s² + 4। इसमें जब लिमिट यूज करेंगे तो ये अंदर जाएगा लिमिट, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं 1/4 log लिमिट x →∞ x² + 1। 1/4 log s² + 4। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा log 1 माइनस 1/4 log 1 जो है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/4 log s² + 4। ये हो जाएगा लप्लास ऑफ sin² t/t का ये लप्लास हो गया। ठीक है, इसको अगर कुछ एज्यूम करना चाहेंगे तो इसको टेक कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा चेंज करें तो ऐसा चेंज कर सकते हैं क्या, 1/4 log s² + 4/s²। ऐसा भी कर सकते हैं, ये माइनस को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जो है, इसको मान लेते हैं क्या, f1s एज्यूम करते हैं लाप्लास फाइंड करने के। ये कैपिटल एफ एस था, एफ टी था यहाँ पे, यानी कि दैट इज करके ऐसे बोल रहे हैं कि लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू हो गया f1s, देन बाय क्वाड्रली या प्रॉपर्टी या थ्योरम्स, 0 to ∞, 0 to ∞ एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to ∞ f1s ds, यानी कि हो जाएगा 0 से ∞ sin² t अपॉन t/t dt इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to ∞ f1s, यानी कि 1/4 log s⁻² +4/s² ds। ये तो ठीक है। इधर वाले पोर्शंस को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फिलहाल, तो इसको टेक कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू आई है, ये इंटीग्रेशन को तो मान लेते हैं क्या, 1, वेयर आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ log s² + 4/s²।
अब इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे, पुट करते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशंस का यूज करके। पुट एक्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, देन क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। देन यानी कि इम्प्लाई क्या करेगा, वी हैव आई जो हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब लोअर लिमिट जीरो डालेंगे तो जीरो पे ये जीरो देगा, और इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी ही देने वाला है। तो लोअर इंटीग्रेशन जो हो जाएगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हो जाएगा यहाँ पे फोर log ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सब आ गया। यानी कि इसको अगर हम लोग कैलकुलेट किया जाए, एक मिनट, ये ये जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा, और इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या आएगा जी, 5/2 ना। जीरो डालेंगे तो यहाँ पे जो आएगा जीरो, और इन्फिनिटी tan इन्फिनिटी यहाँ से एस का वैल्यू पुट करना है बेसिकली मुझे, यहाँ थोड़ी पुट करेंगे, एक सेकंड, लिमिट्स हम लोग सही नहीं ले रहे। एस अगर जीरो डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जीरो आ जाएगा यहाँ से, और इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या होगा, tan थीटा जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/2। ये चेंज हो जाएगा, इसी जी, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, लिमिट्स हम लोग सही नहीं दिए। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, 0 to 5/2, यहाँ से हो जाएगा log 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इंटू इसको इसके साथ अगर मर्ज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5/2 log, यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगर सेक स्क्वायर थीटा को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 0 से 5/2 लॉग, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का जो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/, ये sin स्क्वायर थीटा दे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर डी थीटा। ओके, अब जो है इसको थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0 से 5/2, माइनस लॉग sin थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए होगा यहाँ से इंटीग्रेशन अगर इसको करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का अगर यूज किया जाता है,
किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है सबसे पहले क्या करेंगे, आ, या फिर इसको अगर टेक किया जाए, क्योंकि नीचे जो दिया हुआ एक्स यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक स्टेप इसको बाहर करते हैं, तो बाहर करेंगे टू कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर डी थीटा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लिमिट यहाँ से माइनस तो पहले बाहर करते हैं, लिमिट जो हो जाएगा यहाँ पे आ, इस टाइप से, या फिर इसको छोटा सा एक और ले लेते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/2, इंटीग्रल लिमिट्स जो होंगे। नेक्स्ट जो हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, और ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर डी थीटा। ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे लॉग साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा यानी कि tan थीटा, और 0 से π/2 इसमें लिमिट यूज कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से π/2। थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, लेकिन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, बस डेक स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन होगा ना। हाँ उसको कहाँ किए हैं, एक लाइन छोड़ दी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक और, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये तो कॉट थीटा है, और इस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा डी थीटा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे π/2 अगर पुट करते हैं, π/2 अगर इसमें टेंडेंसी करेंगे तो ये जाएगा इन्फिनिटी पे, और ये भी कहाँ जाएगा, π/2 1, ये जीरो पे, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, थोड़ा सा अलग टाइप से डील करनी चाहिए। एक काम करते हैं, पहले इसको एज ए लिमिट कंसीडर करके काम करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस लिमिट थीटा टेंस टू π/2, π/2 पे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है तो इसका लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लिमिट, और इसमें जीरो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा साइन जीरो जीरो, जीरो में भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इन्फिनिटी जाएगा और ये जीरो जाएगा, इसका भी वही हाल है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है, ये लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका लिमिट हो जाएगा थीटा टेंस टू जीरो लॉग साइन थीटा इंटू tan थीटा। उसके बाद जो है इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0 से π/2, 0 से π/2 डी थीटा, क्योंकि ये वन देगा। अब जो है इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, इसका लिमिट पहले और इसका लिमिट फाइंड करेंगे तब कुछ होगा। ये तो ठीक है, ये दे रहा है -π/2, यहाँ से माइनस होगा कि प्लस होगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये π/2 देगा, यानी कि अगर हमें शो करना होगा तो इसका मतलब इस सब का जीरो लिमिट आएगा तब ना π/2 हो जाएगा, आंसर भी तो ही लाना है, माइंड में तो उस तरीके से चलना चाहिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। नाउ लिमिट जो होगा
थीटा टेंस टू पाई/2 log साइन थीटा इंटू टेन थीटा। इसको हम लोग लिखें, अभी ये किस फॉर्मेट में है, तो ये जा रहा है यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। इसको कन्वर्ट करने चाहते हैं 0/0, जिसमें हम लोग लॉफ्टर रूल का यूज करेंगे। तो लॉग को तो ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इसका उधर tan को नीचे कर सकते हैं, तो थीटा हो जाएगा पाई/2 log साइन थीटा अपॉन, इधर हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये 0/0 फॉर्मेट में, 0/0 फॉर्म में है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं लॉफ्टर रूल, यानी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो लिमिट थीटा टेंस टू पाई/2 का जो है डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 1y हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई/2, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन, नीचे में जो हो जाएगा बचेगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, क्योंकि ये एक नीचे जाएगा तो एक कॉस, ये तो 1/sin² थीटा है, तो एक साइन जो है कैंसिल होते जाएगा, और ये एक बचा रहेगा, एक मिनट, ये ऊपर जाएगा ना। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहले, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1/sin²। तो ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं रहेगा साइन। लिमिट हो जाएगा थीटा टेंस टू पाई/2 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस वैल्यू इज इक्वल टू 0। साइन पाई/2 पे तो 1 देगा, लेकिन ये देगा 0 कॉस पाई/2, तो ओवरऑल 0 हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। एंड लिमिट जो है थीटा टेंस टू 0 लॉग साइन इंटू tan थीटा। ये जो फॉर्मेट है, ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्मेट में है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि लॉग को कुछ करना नहीं है, उसे रेसिप्रोकल में नहीं ले जाना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स रहेगा। इसको रहने देते हैं वैसा ही, तो ये लॉग साइन थीटा अपॉन, नीचे हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। ये हो जाएगा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में, और इसको करेंगे डिफरेंशिएट, हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बात तो वही है सब, माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिमिट हो जाएगा थीटा टेंस टू 0, बात तो वही हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू क्या, 0 ही रहेगा, है ना। इसका भी लिमिट 0, इसका भी लिमिट 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि इंटीग्रेशन का जो वैल्यू हो गया इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम टू से वी हैव आई, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞, आई मतलब यही है 0 to ∞, यानी 1/4 log s² प्लस 4/s²ds। दिस इज इक्वल टू 1/4 0 to ∞ log s² प्लस 4 अपॉन s²। ds इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से पाई/, या फिर 0 + 0 + 0 to डी थीटा, यानी कि पाई/2 के बराबर। यानी कि फ्रॉम 1 से वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ sin² t अपॉन
टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। प्रूव हो गया। इस तरीके से करना है ना। सिंपली नहीं है, थोड़ा सा क्या है कि अलग टाइप से इस पे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का और भी प्रॉब्लम्स है, इसको ट्राई करना है अगर रहेगा उस चीज़ के लिए तो। वैसे आगे और आने वाला है, हम लोग इंटीग्रेशन सभी खत्म नहीं हुआ, और भी अलग अलग टाइप का कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखने वाले इंटीग्रेशन को भी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करें। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट को समझते हैं और इस पे क्वेश्चंस किया जाए। स्टेटमेंट जो है, यानी एक तरीके से थ्योरम ही बोलेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटीग्रेशंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स मान लेते हैं कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है, दिस इज इक्वल टू है एफ ऑफ एस के बराबर। एफ ऑफ एस के बराबर, देन लाप्लास ऑफ जीरो से टी एफ ऑफ टी, लाप्लास नहीं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी एफ ऑफ, यहाँ पे टी अगर नहीं करना है, यहाँ पे टी यूज कर लिए तो यहाँ पे एक्स कर देते हैं, डी एक्स। तो इसका जो लाप्लास होगा, ये इंटीग्रेशन यानी लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस अपॉन एस। एफ ऑफ एस अपॉन एस के बराबर हो स्टेप्स, सिंपल। किसी इंटीग्रेशन दिया हुआ बिना इंटीग्रेट किए हुए पहले, अब तो चलो ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फंक्शन होगा जी टी, उसका लाप्लास फाइंड करते हैं। लेकिन बिना इंटीग्रेशन फाइंड किए हुए उसका लाप्लास फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कैसा है, इसमें वेरिएबल्स है, लिमिट जो है, ये एक तरीके का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा, तो यहाँ पे जो लिमिट इन्वॉल्व है तो टी है, तो टी का फंक्शन होगा ये। टी का फंक्शन होगा तो उसका लाप्लास फाइंड कर सकते हैं, इसको जी टी मान लेंगे। तो वो तो ठीक है, फंडामेंटल वे है उस चीज को डिस्कस करने के लिए। लेकिन अगर हमें बिना इंटीग्रेशन फाइंड किए हुए सिर्फ इसके अंदर जो इंटीग्रल है उसका यूज करके क्या करेंगे हम लोग, उसका लाप्लास अगर फाइंड कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कि चलो ठीक है, इसके अंदर जो इंटीग्रल है, इंटीग्रांड है, ये जो है इसको क्या करेंगे, लाप्लास फाइंड कर देंगे। इसका जो लाप्लास होगा जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा एफ एस अपॉन एस के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इसको अगर हम लोग देखें, बात वही है, इसका लिमिट जो है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इंटीग्रेशन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, वो बोल सकते हैं। यानी कि जो भी बोलते हैं कि हाँ ये इसका इसका एग्जिस्ट कब करेगा, ये पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी क्लास ए टाइप का होना चाहिए पास का, वो चीज़ है। तो थ्योरम इतना ही है, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको प्रूव करना होगा, बहुत बेसिक तरीके से कर सकते हैं, इसे कल इस पे बता देंगे कैसे करना है। इसका प्रूफ 2 लाइन का है। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी साइन टू टी टू यू डी यू, दिस इज इक्वल टू 2/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ऐसा, इसको अगर समझते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हमें क्या करना है, ये वर्क करना है बस। यहाँ पे टेक कर लेते हैं, कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टू टी, देन
इसका जो लाप्लास हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, क्योंकि ये फाइंड करना पड़ेगा ना पहले इसको यूज करने के लिए। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी कि हो जाएगा ये लाप्लास ऑफ साइन टू टी, दिस इज इक्वल टू 2/s² + 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्या, एफ ऑफ एस। देयरफॉर देयरफॉर लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एस अपॉन एस, यानी कि लाप्लास ऑफ 0 से टी साइन 2u du, दिस इज इक्वल टू 2/s इंटू s² + 4। एक एस तो यहाँ पे हो गया, बाकी तो यहाँ पे नहीं, इसको यूज कर लिया गया। बस इस टाइप से फाइंड कर सकते। इस पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। बाकी जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, क्या होता है, किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर कोई फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसका लाप्लास कैसे फाइंड करेंगे, उसके पीरियड की हेल्प का यूज करते हुए इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कुछ चीज़ों में चेंजिंग करके। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक? ठीक है।